संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, महापुरुष बता रहे थे कि भक्ति के लिए माला की ज़रूरत नहीं, मन की ज़रूरत होती है। अगर मन निर्मल है, मन पवित्र है, तो भारी बाजार में भी भक्ति हो सकती है। इसे एकांत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके मन के अंदर ये बाजार नहीं, बाजार में इसका शरीर है। साथ संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि कड़कड़ में भगवान नहीं, कड़कड़ ही भगवान है। सारे जगत में भगवान नहीं, सारा जगत ही भगवान है, ऐसा महापुरुषों का कथन है। और साथ संगत जी, सच में अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारा जगत भगवान ही है। साथ संगत जी, वैसे महापुरुष गाते हैं कि तेरा रूप है ये संसार। साथ संगत जी, पूरी जगत ये भगवान ही है। इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि हर अवसर पे तो पूरा जगत तो काम आता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई ऐसा अवसर न हो जहाँ ये जगत के काम आया ही नहीं। कहीं कहीं कुछ न कुछ ज़रूर काम आ जाता ही है। तो साथ संगत जी, जब काम आ जाता है तो ये मेरे लिए लाभदायक हो जाता है, और लाभ के लिए ही तो करते हैं। भक्ति भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, और हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हरदेव वाणी में फरमाए हैं कि भक्त चार तरह के हैं, लेकिन सबकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग है भाव सभी के, सबकी अलग निशानी है। एक पहला भक्त होता है कि दुख से डरता है, संताप से डरता है, और डर करके भगवान की भक्ति करता है। भगवान को जानता नहीं, केवल संसार में देखता है कि दुख है तो भगवान को पुकारेंगे, भगवान का पूजा पाठ करेंगे तो दुख नहीं आएगा। दूसरा भक्त होता है जो केवल संसार की भौतिक पदार्थों को मांगने के लिए भगवान का प्रार्थना करता है, भगवान से अरज गरज कहता है, जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाता है अपने सुखमय जीवन के लिए करता है। तीसरा भक्त के बारे में कह रहे हैं, भक्त है तीजा जिज्ञासु, जो ईश्वर से अनजान है, वो तो करना चाहता मालिक खालिक की पहचान है। साथ संगत जी, ये परमात्मा से अनजान है, परमात्मा को जानना चाहता है, कैसा है परमात्मा। और चौथा भक्त के बारे में कहते हैं कि ये ज्ञानी होता है, ये जानता है, श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त, जगत में बुद्धि का पद पाता है, कहे हरदेव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। साथ संगत जी, ये चार प्रकार का भक्त होते हैं, पर इसमें श्रेष्ठ जो ज्ञानी होते हैं, जो जानकर भक्ति करते हैं, ये कहीं भी आनंद उठाते हैं, संसार में कहीं भी रहे, इनके जीवन में किसी प्रकार का शिकवा शिकायत का अवसर नहीं मिलता, ये खुशहाल रहते हैं। साथ संगत जी, गुरु ऐसा मिले जो जीवन में रूपांतरण आ जाए, जो हमारे जीवन के स्वभाव को, संस्कार को बदल डाले। माला फेरते फेरते युग बीत गए, पर मन को कभी फेर नहीं पाए। और जो सतगुरु सच्चा होता है वो मन को ही फेर देता है, फिर माला को फेरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, माला को हाथ में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मन को ही फेर डालते। तो जब मन फिर जाता है तो कहते हैं कि समझो तो संसार आनंद भवन, या तो अजगर है, हम अजगर के मुख में हैं,
पल पल क्षण क्षण जहर उगलता है। साथ संगत जी, कबीर जी की वाणी है कि कबीरा मन निर्मल भये, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साथ संगत जी, जब मन निर्मल हो जाता है तो इन मालाओं का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मन निर्मल हुआ, मन में ही जिसके लिए हम माला फेर रहे हैं वो विराजमान हो गया है। ये मन मंदिर में जिसका हमें एहसास हो गया है, जिसको हमने महसूस कर लिया है, अब उसको माला की ज़रूरत नहीं है। ये संसार को अगर अज्ञानता की दृष्टि से देखा जाए तो महापुरुष कहते हैं कि अजगर के समान है, पल पल जहर उगलता है। जिसका हम कठिनाई का सामना जब करते हैं, जब हमें दुख महसूस होता है संसार में, तो ये होता है जहर। जब हमें आनंद महसूस होता है तो कहते हैं कि ये है आनंद भवन। ये संसार आनंद भवन है। चाहे हम बगीचे में हो आनंद ले सकते हैं, बाजार में हो आनंद ले सकते हैं, घर परिवार में हो आनंद ले सकते हैं, सत्संग में हो, मंदिर में हो, कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं। खालिक बीन खाली नहीं, सुई धरन को ठोर। यहाँ महापुरुष कहते हैं कि ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। सुई के ठोर भर कहते हैं कि सुई धरन को ठोर, ऐसा कहीं जगह नहीं है। तो सत्संग जी, अगर ऐसा कोई जगह नहीं है तो फिर हमें कष्ट क्यों महसूस होता है? क्योंकि ये मन ही तो है। ये मन है जो आनंद के जगह पर हमें कष्ट जहर महसूस होता है। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, बुद्ध जी का एक विचार आ रहा था कि एक व्यक्ति बुद्ध जी को कुछ बोल रहा था, अपशब्द कह रहा था और बुद्ध जी चुपचाप सुन रहे थे। तो वो व्यक्ति बोला कि मैंने इतना कुछ कहा और तूने उसका जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हारे ऊपर हमारे शब्दों का असर नहीं पड़ा? तो सत्संग जी, बुद्ध जी बोले कि देखो, अगर कोई वस्तु कोई ला कर के भेंट देता है किसी को, या तुम लाओगे किसी को दोगे, कुछ सामान दोगे, कोई वस्तु दोगे या कुछ भी, अगर वो नहीं लेगा तो क्या करोगे? तो कहा फिर हम वापस अपने ले जाएंगे, हमारे पास होगा। तो बोला तो वही बुद्ध जी बताए ना कि जो तू बोल रहा था उसे हमने स्वीकार नहीं किया, तो तेरा तेरे पास चला गया, ये तेरा तेरे ही पास रह गया। तो सत्संग जी, ये सब मन की खेल है कि अगर मन निर्मल है तो हम कहीं भी किसी हाल में भी आनंद उठा सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। पर सत्संग जी, ये संभव नहीं है, बिना गुरु का नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि इस संसार में भगवान नहीं है, पर इनको कैसे पता चला कि भगवान नहीं है? किसी गुरु ने बताया होगा, या फिर ये भगवान से बड़े हैं, गुरु से बड़े हैं, इनको पता चला भगवान नहीं है। और अगर भगवान हैं, भगवान ऐसे करते हैं, भगवान वैसे करते हैं, भगवान किसी को बहुत सारा धन देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, भगवान को कोई ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाता है तो भगवान उस पर खुश हो जाते हैं, भगवान को कोई हर पल स्मरण करता है तो भगवान उस पर खुश हो जाते हैं। इस तरह का जो है भगवान का जो है कर्म है कि भगवान किसी को दुखी कर देते हैं, किसी को सुखी कर देते हैं। ऐसा जो है कौन बताता है? या तो कोई गुरु होगा, जानने वाला होगा, तभी तो। हमें कैसे पता चलता है? सत्संग जी, ये जो है भक्त जो है डर के भय के मारे भयभीत हैं हर पल, और
ये सब कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं, किसी के साथ भगवान कुछ भी नहीं करता है। न भगवान किसी को दुख देता है, न भगवान किसी को सुख देता है। न भगवान किसी से पूजा मांगता, न किसी से फल मांगता, न किसी से फूल मांगता, न जल मांगता। ये कुछ भी नहीं करता। ये मानव हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। भगवान को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। साथ संगत जी, अगर दुख है तो इसका कारण हम खुद हैं। ये दुख हमारी वजह से है, हमारी वजह से दुख है। और ये दुख की निवारण के लिए हम भगवान पर थोप देते हैं कि भगवान का कुछ भक्ति करेंगे, भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे तो हमारे पास दुख नहीं आएगा। अब सोचिए कि एक चोर है, किसी के घर में खजाना चुराया है और वो भगवान का प्रार्थना कर रहा है। अगर किसी दिन पकड़ा जाएगा तो क्या वो जेल नहीं जाएगा? अगर जेल जाएगा तो क्या भगवान की मर्जी से जा रहा है? उसको भगवान जेल भेज रहे हैं या जेल से बचाएंगे? वो तो भगवान का याद कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है। पर वो भगवान का याद कर रहा है, ये अलग बात है, अच्छी बात है। पर ये काम जो कर रहा है ये तो जेल के जाने लायक है ना। ये तो जब पुलिस के नज़र में आएगा तो ये तो गुनहगार साबित करेगा। पुलिस क्या हर जनता ही से गुनहगार कर सकती है कि ये चोर है? सारे दिन माला फेरता रहे, घर घर जा कर के भक्ति भजन का आह्वान करते रहे और किसी दिन चोरी में पकड़ा जाए तो क्या लोग उसे क्या कहेंगे? पुजेड़ी कहेंगे या चोर कहेंगे? एक दिन पकड़ा जाए, 100 दिन तो पूजा किया, एक दिन अगर पकड़ा गया चोरी में तो उसको सारे जीवन चोर ही कहा जाएगा। तो वो दंड का पात्र किसने उसे उसका पूजा बनाया, भगवान बनाया कि वो उसका कर्म ही बनाया? वो पूजा कर रहा है, भगवान का भक्त है तो भक्त की तरह रहे, वो कहीं भी रहे, निडर रहे, उसे कोई नहीं पकड़ेगा, कोई चोर भी नहीं कहेगा। पर साथ संगत जी, कहीं न कहीं हमारा ही कर्म हमें जो है दंड के पात्र हम खुद हैं बनाता है। हाँ, कहा जाता है ना कि कर्म ही पूजा है। तो हम कर्म ही ऐसा करें जो पूजा बन जाए और पूजा का फल मिले। अगर किसी का हम पूजा करते हैं, किसी से प्यार से बातें करेंगे तो वो उसके सामने सिंह तो है नहीं कि वो आकर तुरंत सिंह चला देगा। किसी के साथ हम नफ़रत नहीं करेंगे, बैर नहीं करेंगे तो फिर उससे हमारा नफ़रत कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है कि एक तरफा कहीं नफ़रत होगा, कुछ न कुछ कारण होता है। जो छोटी मोटी बातें दोनों तरफ होती है और वही मनमुटाव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। तो साथ संगत जी, ये भक्ति भजन से तो दूर होने वाला नहीं है। भगवान तो इसको दूर करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो तेरा कर्म है। तो अब इसमें भगवान को क्यों घसीट कर लाते हैं कि हे भगवान सब कुछ ठीक हो जाए? हाँ, ठीक तो हो सकता है अगर शिक्षा तुझे ऐसा मिले, संगत ऐसा मिले तो कल्याण हो सकता है। तो साथ संगत जी, हमें ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानी हो, जिसके संस्कार सही हो, शिक्षित व्यक्ति हो, जो हमें हर गलत कार्य करने से मोड़े, हमें रोके। साथ संगत दोस्त वो नहीं होता है जो हमारे साथ हर समय घूम रहा है। दोस्त वह होता है जो हमें सच्चाई की डगर दिखाए, हमें हर समय सच्चाई की तरफ ले जाए, चाहे उस सच्चाई की राह में कठिनाई का सामना ही क्यों न करना पड़े, पर वो राह सच्चाई का ही दिखाए। उसे पता है कि आज तो संसार में तू झूठ बोल करके, गलती करके, झूठ बोल करके बच सकता है, पर तुम आगे नहीं बच सकते हो। तो वो हर समय के लिए सतर्क करता है कि तू सच्चाई की राह पे चल। साथ संगत जी, ये होता है दोस्त। तो साथ संगत जी, अगर हमारा मन ऐसा हो जाता है,
और ये मन निर्मल तभी होगा जब हमें संतों का संग होगा, जब हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब शिक्षा मिलेगी। विद्या तो उसी को आती है ना, विद्या का ज्ञान उसी को मिलता है ना, जो स्कूल में जिसको शिक्षा मिलती है, विद्या का ज्ञान देने वाला गुरु होता है, शिक्षक होता है। अगर स्कूल में हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं स्कूल में कभी गए नहीं, तो उनको विद्या का ज्ञान नहीं हुआ, शिक्षा नहीं मिला, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं बेचारे। आज तो समझ रहे हैं ना कि हमारा ये विद्या का ज्ञान न होने का कारण यही है कि हमने स्कूल में नहीं गया, किसी कारणवश नहीं गया, घर की स्थिति या मतलब कि हमारे घर वाले पढ़ाई लिखाई नहीं, या हमारा पढ़ने में मन नहीं लगा, या मतलब कि किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए, तो नहीं जा पाए तो ज्ञान तो नहीं मिला विद्या का। अब उनको, उनके लिए चाहे कितनी भी मोटी किताबें हों या पतली किताब, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उसमें का ज्ञान तो है नहीं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे सामने ही क्यों न हो, हमारे सामने है, सब कुछ मेरा कर रहा है, काम यही कर रहा है, मुझे क्या पता कौन कर रहा है। हमें लग रहा है हमारा दोस्त ही कर रहा है, हमें लग रहा है हमारा पड़ोसी कर रहा है, हमारा रिश्तेदार कर रहा है, कौन सा बिरादरी, कौन सा देश का, गांव का कौन है कर रहा है। ये तो जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाता है, समझ हो जाती है, तो पता चल जाता है कि सब जो है मालिक की कृपा से होता है। तो सत्संग जी, ये ज्ञान भी हम अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी कहते रहें, तो कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा के नीर को कितना हम पावन पवित्र समझते हैं। इतना ही नहीं, भक्त जो है उसमें नहाकर अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। जल में कितनी पवित्रता है कि वो जल कितना पवित्र है कि हम नहा करके अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। तो सत्संग जी इस तरह कहते हैं कि जैसे गंगा निर्मल, मन इतना निर्मल हो जाता है कि पीछे पीछे हरे फिरे, परमात्मा को पीछे पीछे चलना पड़ जाता है। तो सत्संग जी ऐसा क्यों कहा गया? ये जीवन मनुष्य का जो मिला है ना, इसी के लिए मिला है कि हमारे जीवन में ऐसी संगत हो गुरु का, संतों का, जो संतों का रंग चढ़ जाए, हमें कुछ आध्यात्मिक जानकारी हो जाए, इस संसार में जीने का तरीका आ जाए। हमारा कर्म ही हमारे लिए कष्टदायी है, हम अपने कर्मों में सुधार लाएं, हमें समझदारी हो। और सत्संग जी, जब हमारा कर्म ही, हम स्वयं सुधर जाएंगे, हमारा कर्म सही हो जाएगा, तो किसी प्रकार का कष्ट कलेश नहीं आएगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।